अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना, आवाम है परेशान और क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। बिजली का बिल, स्कूल की फीसें और किराए का मकान, आखिर इन तमाम मसाइल से कैसे छूटेगी आवाम की जान। आइए जानते हैं आवाम से। आ जाए मेरे साथ। सर क्या कहेंगे, ये जो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोड शेडिंग का जो हाल है वो आपके सामने ही है। भाई बहुत बुरा हाल है, कारोबार भी नहीं है यार। कारोबार भी नहीं है, ठंडा पड़ा भी है, बहुत बुरा हाल है हम लोग का। जी हाँ। तो कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 2 घंटे की हो रही है जी। कितना टाइम, कितने मतलब 3 टाइम जाती है। 3 टाइम जाती है, सुबह दोपहर शाम। दवा कितना दे रहे हैं, मतलब दवा कितना दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ। तो अभी ये पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ मामला सस्ते हुए या नहीं भाई, हर जगह हर चीज़ महंगी है अपनी। दूध भी वही, आटा चीनी वही महंगी है। पेट्रोल अलग शॉर्ट हुआ, लोग परेशान। पेट्रोल बहुत शॉर्ट है भाई, बहुत शॉर्ट है, मिल ही नहीं रहा। लाइनें लगानी पड़ती है, एक तो बहुत ज़्यादा लाइनें लगानी पड़ती है। क्या करें, महंगाई तो नहीं है कि चीज़ें भी कम नहीं कर रहे यार। जब पेट्रोल बढ़ रहा तो दूध वाले रेट बढ़ा देते हैं, अब कम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कोई भी चीज़ कम नहीं हुई, क्यों नहीं कर रहे यार? जब पेट्रोल चेक करने भी नहीं आ रहा कि हाँ, कुछ चेक वाला भी नहीं आ रहा। कमिश्नर साहब भी कोई ख्याल नहीं है, पता नहीं है उनको यार। उनको पता होना चाहिए ना भाई। पेट्रोल जब सस्ता होता है उनके बाद जो भरा हुआ होता है उसके बाद जो वो क्या कहते हैं उनका कोई मतलब जब वो बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद वो बंद कर देते हैं पेट्रोल। फ़ायदा क्या, फ़ायदा नहीं क्या फिर तो सब में ज़्यादा जो है ना। अच्छा पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया, किराया वही अपना ये आते हैं। मुर्गी महंगी हो जाए लेकिन वो टिक्का वही मिल रहा था, 200 रुपये 150 रुपये। मुर्गी सस्ती आती है तो वो टिक्का वही रहता है, वही दाम होता है। और दाम में कोई कमी, कोई एक्शन गवर्नमेंट की कोई एक्शन नहीं लेता। अभी स्कूलों की आप देख लो, क्या कहते हैं स्कूलों की जब फीस जो है ना क्या कहते हैं वो दबरदब वो मांगे आ रहे हैं। 2 महीने की मांग रहे हैं, डबल 2-3 महीने की मांग रहे हैं। और जो है ना आप वो पहले कह रहे थे हम वो इसका इम्तहान लेंगे, अब कह रहे अपनी लेंगे, हम ऐसी पास कर देंगे। उसके बाद फीस पे फीस चले आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए भाई जो है ना क्या कहते हैं जो इसको एक्शन लें इस पर। दूसरा ये जो किराए के मकान इनके बेचारों के, वो मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। बिजली के बिल भी हैं, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, वो माफ़ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट जो है माँ होती है, राय की माँ होती है। वो कैसी माँ है भाई जो गवर्नमेंट को जो है क्या कहते हैं कंगला करके छोड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही बिजली का बिल आता है। कितना आ रहा है? 25 का, 20 का। अच्छा हाँ, हम तो भर के पागल हो गए। और वो लोड शेडिंग भी वैसे ही है? लोड शेडिंग वैसी हो रही है, 7-7.5 घंटे पूरा दिन में जी। अभी हर चीज़ महंगी हुई है तो लॉकडाउन हुई है और बेरोजगारी भी बढ़ी। लॉकडाउन में नहीं जा रही थी लाइट, अब जा रही है। लॉकडाउन में नरमी हो रही है, सख्ती हो रही है, तो कारोबार पे कैसा फ़र्क पड़ रहा है इसका? सर ना होने के बराबर कारोबार है। आ गया हो गया। SOPs बनाए जाएँ किस तरह से ये लॉकडाउन इसमें सर टाइट वाला अमल होना चाहिए, तब तो भाई सब मामला सही निकलेगा ये। मतलब आप लोग टाइमिंग के हवाले से क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अब हफ्ता इतवार तो बंद है मामला लॉकडाउन? भाई टाइमिंग वही 9 बजे तक की होनी चाहिए, रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तक। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई इससे कम से कम रश खत्म हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा सारा। डिवाइड होएगा। हर आदमी की शाम 6 बजे छुट्टी हो रही है, ऑफिस वाले 6 बजे जाएंगे, वो तो नहीं आएंगे ना 7 बजे यार। घर में जाएंगे, कम से कम 1 घंटा तो उनको आराम के लिए चाहिए ना यार। तो दूसरा ये कि जो बिजली के बिलों ने सबकी हालत टाइट की हुई है। भाई बिजली के बिल तो समझ से बाहर है। 8-8 हज़ार रुपये का बिल आया घर का भाई, 1 महीने का। तो बोला रिलीफ देंगे, कौन सा रिलीफ मिला? हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला भाई। किराए का जो घर में रह रहे हैं उनको मांगी मकान वैसे ही किराया मांग रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म, मतलब दुकानदारों को रिलीफ नहीं दिया। सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती होती है, जब महंगा होता है तो बहुत महंगा हो जाता है। भाई देखो पेट्रोल पंप बंद पड़े में, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, क्या करें? सस्ता कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ सस्ता करने का? बिजली के बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि ना उनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट के बंदों को चाहिए कि ना बिजली का यानी कि बिल नहीं लें, अदा नहीं, यानी कि लोगों को चाहिए कि वो पैसे नहीं दें। मतलब बेरोजगारी हुई है, उनको ये तो एहसास करना चाहिए कि उनसे बिल ना लें, उनके बिल माफ़ कर दें। महंगाई भाई बहुत है, बहुत है, खाने को तरस है, क्या करें? हर चीज़ महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई खाने को नहीं, इतनी महंगाई हो रही है, कोई दे नहीं रहा, हाथों से भगा रखे नहीं है जाओ, इतने पैसे दो। बिजली के बिल अलग है, इतने महंगे, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं बिजली के। हाँ, तंग कर रहे हैं। सवारी करो तो 100-200 रुपये, 300 रुपये, गाड़ी अलग कहाँ से खाएं? हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़। कोई सस्ता तो कर रहा नहीं। पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा किरायों में, कोई नहीं पड़ा, कोई नहीं। कोई नहीं, बस ऐसे उड़ाते हैं खामखा। राशन देंगे, पानी देंगे, पैसे देंगे, एक आना नहीं दिया किसी को। मतलब कोई हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं। 3 महीने घर में बैठे हुए थे, क्या किया हुकूमत ने? कुछ किए? कोई इमदाद नहीं हुई। नहीं, कोई इमदाद नहीं हुई। और जो बिजली के बिल आ रहे हैं लोग बड़े परेशान हैं इसके बारे में कि तो 1 महीना माफ़ किया था, उन्होंने कहा था कि कम आएंगे, लेकिन इस दफ़ा बढ़कर आए हैं बिल। तो हाँ, लग के आ रहे हैं, जो पहले माफ़ किए थे वो लग के आ रहे हैं। 5-5 हज़ार आए सबकी हमारी बिल्डिंग में। तो अभी कारोबार है नहीं, नौकरियाँ है नहीं और बिल इतने मेरे हस्बैंड तो किसी की बर्गर की दुकान पे काम करते हैं, है ना, वो तो 3 महीने बंद रही,
तो वो घर में बैठे हुए थे। तो किस तरह गुजारा चलता रहा, किस तरह कोई इमदाद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ? मेरी अम्मी जॉब करती हैं और मेरी बहन करती है हॉस्पिटल में जॉब, और मेरी अम्मी करती है, मेरा भाई रेंजर्स में, तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की थी। नौकरियां नहीं है और ख़ास करके नौकरी करने वालों की तो इतनी तनख्वाह नहीं होती हमारे यहाँ, तो वो आधी आधी तनख्वाह दे रहे हैं, तो जाहिर है अब आधी तनख्वाह में कैसे हो सकता है। मतलब घर का किराया भी देना है और जो बिजली के बिल हाँ, और बिजली का किराया और अब गैस का किराया, फिर स्कूल वालों की तरफ से भी आ रहा है कि आप नोटिस आ रहे हैं कि 3-3 महीने की फीस जमा करें, आप फीस जमा कर, तो बहुत मुश्किल हो गई है, कह रहा कुछ है। लॉकडाउन 24 घंटे का खुल जाएगा ना तो कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी एक वजह ये टाइम कम है तो पब्लिक ज़्यादा आ रही है, रश ज़्यादा बढ़ रहा है। 24 घंटे का होगा, लोग आराम से उठेंगे, आराम से आएंगे, आराम से आएंगे, और गाहक सब जगह डिवाइड हो जाएगा, सारी परेशानी दूर हो जाएंगी 24 घंटे में। और एकदम टाइम कम होता है, लोड ज़्यादा पड़ता है। साथ आते हैं, शाम में एक साथ लोग आते हैं, और दोपहर में सुबह से लेकर दोपहर तक कोई नहीं आता, शाम में 1 घंटा 1.5 घंटे में एक साथ आते हैं लोग जी। हाँ, गर्मी की वजह से इतना सूरज आग बरसा रहा है, इस वजह से जो है ना लोग जो है ना शाम के टाइम में एकदम इकट्ठे एक साथ होते हैं। तो अगर ये पूरा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा ना तो लोग डिवाइड हो जाएंगे, तो शाम में आएगा, कुछ रात तक आएंगे, उससे मसला सेट हो सकता है जी। हाँ, दूसरा ये कि जो बिजली के बिल हैं उनकी क्या नौयत है अभी तक, और लोड शेडिंग की क्या अभी तक कैफियत चल रही है? लोड शेडिंग तो यहाँ बहुत ज़्यादा है कराची में, और जो कितने घंटे हो रही है यहाँ जब काम ही के टाइम में हो रहे हैं टोटल हमें 5-6 घंटे मिलते हैं, तो उसमें 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग ही देख तो नहीं रहा आप लोगों के काम करना शुरू करते हैं बटन बंद कर देता हूँ जी? मैंने कोई बंदा देख तो नहीं रहा आप लोगों के काम शुरू होता है तो बटन बंद कर दूँ? नहीं, वो टाइमिंग है उनकी, टाइमिंग वो उसी टाइमिंग में जब हमारे लॉकडाउन का टाइम लूज़ होता है उसी के अंदर वो लोग सब लोड शेडिंग 2 से 3 दफ़ा जाती है लाइट। हाँ, 2 से 3 दफ़ा जाती है, 2 तो लाजमी जाती है 2-2 घंटे की। और बिलों की क्या है हालत? बिल तो वैसे की वैसे ही हैं जैसे चल रहे हैं, बस जमा करा देते हैं, किसी चक्कर में नहीं आते कि कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, वरना डबल हो जाता है। अभी तो वही सिस्टम चल रहा है, कोई कमी पेशी तो नहीं हुई है। 1 महीने का पीछे रिलीफ दिया था कि अगले महीने नेक्स्ट में कर देंगे, जिसमें उन्होंने सरचार्ज नहीं लगाए थे, तो वो बस 1 महीने का रिलीफ मिला था हमें। जाहिर सी बात है, धूप में कोई भी नहीं निकलेगा और गर्मी में कोई भी नहीं निकलेगा, जो गर्मी का हाल है। बस दुकानदार काम चला रहा है, मजबूरी है, क्या करें, जो कुछ है उसका सामना करना है हमने। नहीं, कुछ भी सस्ती नहीं हुई, इतना चीनी ना चावल, पेट्रोल बैठ के खाएंगे थोड़ी, जो जाने का टाइम है वो सब कुछ बंद करा हुआ है, कहीं जा नहीं सकते, तो पेट्रोल में क्या करेंगे हम? जो कोरोना करोड़ों रुपया अरबों खा गए तुम लोग, बंदा मर जाए वो लाश नहीं देते, चलो कोरोना में डालो। अब आपको पूछने वाला कोई नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है बेटा। आवाम अपने तौर पे जी रही है, अपने तौर पे मर रही है। सर क्या कहेंगे, जो लॉकडाउन में गर्मी हो रही है फिर सस्ती हो जाती है, तो कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना असर कर रहा है? बहुत असर पड़ रहा है कारोबार का। क्या चाहते हैं आप लोगों से गवर्नमेंट से कि किस तरह की SOPs बनाई जाए, किस तरह से काम किया जाए? काम यही होना चाहिए, लेकिन टाइम सही दिया उन्होंने, लेकिन ये है कि थोड़ा सी सख्ती करना चाहिए आवाम पे। ट्रांसपोर्ट में क्या वैसे क्या, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद बहुत कम हो गया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ जो कोरोना चल रहा है, लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है आवाम बहुत कम आ रही है अभी। सही है, बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो बिजली के बिल और जो मामलात हैं वो किस तरह चल रहे हैं? क्योंकि अभी किराया भी मांग रहे हैं, जो मालिक मकान दुकान के मालिक हैं वो किराया भी मांग रहे हैं, बिजली के बिल भी वैसे ही आ रहे हैं। मसला ये है कि बिजली के बिल भी वैसे आ रहे हैं। अब पहले तो गवर्नमेंट कहती है हम माफ़ करेंगे या कमी करेंगे, लेकिन अभी कोई चक्कर वही ले रहे, सारे बिल ले रहे यार, सब पे कर रहे हैं, कोई मदद। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या कहेंगे आंटी, जो बिल आ रहे हैं इतने ज़्यादा बिजली के गैस के? बेटा हम कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आवाम को रिलीज क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है बेटा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबों को 12-12 हज़ार दिया, सब अपनों को दिया, गरीबों को किसी को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं पहुंचा आवाम, कुछ आवाम को पूछने वाला कोई नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है बेटा। आवाम अपने तौर पे जी रही है, अपने तौर पे मर रही है। तो अभी जो पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई चीज़ सस्ती हुई है? कुछ नहीं। जब लॉकडाउन था, दूध 10 रुपए सस्ता हुआ था,
जहाँ खुला 100 रुपए किलो दूध हो गया, कौन पूछेगा। कोई नहीं, और मुर्गी अभी काम पहुंची हुई है, सब्जियां हैं। हाँ, 80 रुपए किलो मिल रहा था रमजानों में खरबूजा, अभी भी 80 रुपए मिल रहा है। बताओ क्या फ़ायदा है। बाकी जो स्कूलों की फीस आ रही है बच्चों की, मतलब अभी तक तो कोई बेटा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे देखो अल्लाह मालिक है क्या होता है। सही है, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं वैसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गरीबों को कह रहे हैं, सोच रहे हैं और मार दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जो इतने बिल आ रहे हैं महंगे बिजली के? परेशान करके रखा हुआ, और क्या कहेंगे। ना खाने को ना पीने को बिल भरे जाएं, क्या करें, गरीब आवाम क्या करेगी। ये लॉकडाउन की वजह से लोग 2-3 महीने से घरों में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हुए हैं, ये खोलना चाहिए, क्यों नहीं खोलते। खोल तो दिया, अब कितना इससे ज़्यादा क्या होगा। कितना खोल दिया, 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है। साथ जो काम करने वाले वो टाइम तो मतलब शाम के टाइम बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। शाम के टाइम आवाम बाहर निकले कुछ खरीदने के लिए, उसी टाइम बंद कर देते हैं। धूप में कहाँ निकला जाता है गर्मी में। हाँ, तो मतलब जो शाम का टाइम होता है, ठंडा टाइम होता है, उस टाइम बंद हो जाता है। बंद हो जाती है मार्केट, क्या करेगा बंदा। दोपहर में तो निकल नहीं सकता ना, शाम में ही निकलेगा कि बंदा आराम से शॉपिंग कर ले या कोई काम करना हो, तो सब घर में बैठे हुए क्या कर सकते हैं। अभी बिजली के बिल आपने बताया कि वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा है कि अभी पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ चीज़ सस्ती हुई या नहीं हुई? नहीं, कुछ भी सस्ती नहीं हुई। इतना चीनी ना चावल, पेट्रोल बैठ के खाएंगे थोड़ी। जो जाने का टाइम है वो सब कुछ बंद करा हुआ है, कहीं जा नहीं सकते, तो पेट्रोल में क्या करेंगे हम। पेट्रोल ऐसे मिल भी नहीं रहा, लोग बेचारे लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। मिल नहीं रहा। और फिर दूसरी बात, खाने पीने की कोई चीज़ सस्ती नहीं है, ना राशन में कमी आ रही है ना किसी चीज़ में, तो कैसे चलेगा आवाम। गरीब आवाम तो मर ही जाएगी। कोरोना के अलावा ये आवाम भूखी मर जाएगी। जो तकलीफ है उसकी वजह से परेशान है वहाँ। तो स्कूल की फीसें हैं वो भी अब सुना है कि बहुत स्कूल की फीसें, हाँ स्कूल बंद है, स्कूल की फीसें बढ़ा के दो। क्यों दे, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो कैसे फीस भरेंगे। एनुअल फीस भी चाहिए, मंथली फीस भी चाहिए। मंथली फीस, पेपर नहीं हो रहे लेकिन मंथली फीस चाहिए। क्या करेगी आवाम, जब खाने को नहीं है तो आवाम फीस कैसे भरेगी। ग्राहक यहाँ पर रुझान रात को देर से निकलने का है, शॉपिंग का। जाहिर सी बात है, धूप में कोई भी नहीं निकलेगा और गर्मी में कोई भी नहीं निकलेगा, जो गर्मी का हाल है। बस दुकानदार काम चला रहा है, मजबूरी है, क्या करें, जो कुछ है उसका सामना करना है हमने। तो ये जो क्या कहते हैं पेट्रोल सस्ता हुआ तो उससे कोई कमी वाकया हुई, कोई कहीं नजर आया कोई कमी? पेट्रोल सस्ता हुआ है तो भाई आपके बराबरी में पेट्रोल पंप पे जाके देखें, बंद पड़ा हुआ है, आदमी परेशान घूम रहा है, पेट्रोल भी मुश्किल से मिल रहा है, वो सबके सामने है। ढकी छुपी कोई बात है नहीं, सामने नजर आ रहा है। मतलब पेट्रोल सस्ता तो पेट्रोल ही गायब हो जाता है। गायब हो गया है। अब वल्लाह आलम क्या मामला आते हैं, गवर्नमेंट से क्या चीज़ें तय हुई हुई हैं इन पेट्रोल पंप वालों की, अल्लाह रहम करे। आवाम पिस रही है, बस आवाम परेशान हो रही है। कोई रिलीफ नहीं है आवाम को, कोई रिलीफ नहीं है, क्या करें। आवाम ने तो गुजारा करना है मजबूरी के तहत। लोड शेडिंग का क्या हाल है? जो लोड शेडिंग 1 घंटे होने लगी है, पहले नहीं हो रही थी, अब दोबारा गर्मी की वजह से शुरू हो गई है। शुरू हो गई, कितनी दफ़ा जाती है ये? 1 से 2 बार जा रही है अभी तो। आगे का हाँ, बिजली के बिल तो वही है। और उन्होंने जो रिलीफ दिया है वो किस्तों की सूरत में दिया है, वो बाद में ले लेंगे। पहले कहा जा रहा था जी माफ़ कर दिया गया है, वो भी माफ़ नहीं किया गया। पीछे उसके ड्यूज़ बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हम ही लोगों ने भरने हैं बाद में किस्तों की सूरत में। जाहिर सी 600 रुपये का बिल अभी कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा पूरा। हाँ बस यही सिलसिला है। आवाम जो है ना, आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं है, एक तरह बाद में देने हैं आपने ये चीज़। ये बताएं कि महंगाई जो हुई है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये चोरों की वजह से हुई महंगाई। करप्शन, चीनी चोर, आटा चोर, लुटेरे। ये तो डाकू होते हैं ना, छोटे होते हैं, ये लुटेरे हैं। बस ये हाल है इनका। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल सस्ता, तो क्या सस्ता हुआ तो क्या हुआ, बंद हो गया ना। ये डाकुओं का राज है, कोई पूछने वाला यहाँ कोई नहीं। कहीं भी चले जाओ, हर तरफ चोर बाजार। कोई फायदा हासिल नहीं होता आवाम की, तो ये बजा रहे हैं। ये आवाम को क्या फायदा होगा, टीवी पर भाषण देते रहते हैं, बड़े शरुफा बनते हैं ये अपने आप को। कौम के बड़े हमदर्द हैं। बिजली के बिल जो आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, वो धुआं निकल रहा बंदो आवाम के अंदर। आवाम धुआं छोड़ रही है। ये बोलते हैं माफ़ कर दो, ये कर दो, कोई नहीं माफ़ कर, कुछ नहीं। अरबों खरबों खा जाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं ये सियासत में आने के लिए। आते हैं कि नहीं आते, इतना खर्च होता है, वो अरबों ले जाते हैं। इनका मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको को पूछने वाला नहीं, इनको अल्लाह पूछेगा। और दूसरा है कि स्कूल वाले जो हैं वो फीसें मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि फीसें चाहिए। भाई निज़ाम ही सही नहीं ना यहाँ से। सियासतदान जो हुकूमत करने वाले वो ठीक होंगे तो आगे आवाम ठीक हो। ये खुद डाकू फिर आवाम भी डाकू बन जाते हैं।
सही, वही बोलते हैं हमें भी अपना पूरा करने दो। बिल्कुल सारे ही ऐसे ही है ना। अब किसी को तुम क्या कहोगे, जब आदमी पहले खुद ठीक हो ना, फिर आवाम का ये कोरोना करोड़ों रुपया अरबों खा गए तुम लोग। बंदा मर जाए वो लाश नहीं देते, चलो कोरोना में डालो। भाई बहुत परेशान हुए हुए, बस लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं है, कोई नहीं, बल्कि डबल आ रहे हैं बिल। महंगाई तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा हो गई है और ठीक है, गरीब आदमी तो बिल्कुल बेच रहा है। एक तो बीमारी के इलाज से भी, और दूसरा ये जो बाज़ार है जिस तरह लगते हैं उस पर कोई शीट वो नहीं है मेंशन की हुई उन्होंने रेट प्राइस कि कोई पता चलेगा हुकूमत क्या रेट दे रही है इनको और ये क्या बेच रहे हैं। दुकान मालिक तो इतने जाबिर बने हुए हैं कि किराया ले रहे हैं, हर जो टाइम है उस टाइम पे किराया ले रहे हो, कहीं से भी ला कर दो। 20-30 हज़ार, वो 40 हज़ार, और वो लोग ये बोलते थे जो किश्तें कराओ, अभी किश्तें भी नहीं होते। भी लेकर गए तो 10,000 रुपए भी कम नहीं कर रहे, नहीं भर रहे, कह रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इमरान अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है ना। हाँ भाई बहुत महंगाई है। मतलब बिजली के बिल वगैरह की क्या कैफियत है, क्या कितने? तो हमारा 20-30 हज़ार बिल आया हुआ है, 20-30 हज़ार, वो 40 हज़ार, और वो लोग ये बोलते थे जो किश्तें कराओ, अभी किश्तें भी नहीं होते। भी लेकर गए तो 10,000 रुपए भी कम नहीं कर रहे, नहीं भर रहे, कह रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इमरान खान ने तो ये कहा था कि जो भाई लॉकडाउन में ना किश्त करेंगे, तो अभी गए 10,000 रुपए लेकर, कहते नहीं, कहते आप हाफ भरो, 18,000 रुपए भरो। अब गरीब बंदा और लॉकडाउन में फिर बंदा क्या करे, और महंगाई तो आपको, बेरोजगारी तो आपको पता है, काम धंधे है ही नहीं, और ये महंगाई अलग हुई है, हर चीज़ अलग महंगाई है। देख लो, ये देख लो, खुद अंदर जाओ, कहाँ से कहाँ आएंगे हम? खुद बंगले में काम करने वाले, हम कहाँ से लाएं? ये बंगले वाले इतने देते हैं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं देते। हम किराए रिश्के में इतने पैसे हम लगा के जा के करें, तो इतना तो हम सोचे ना जो भाई ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। और स्कूलों की फीसें मांग रहे हैं, बच्चों की जो मांग रहे हैं। हाँ वो तो जाहिर है मांगते, मगर ये कुछ तो महंगाई कम। इमरान खान इसमें और तबाही मचा दी। हुकूमत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं आया हुकूमत की तरफ से, हैं? कोई भी रिलीफ नहीं है। क्या रिलीफ दिया इन्होंने हुकूमत ने इतने दिनों में, क्या दिए? और पेट्रोल, अभी पेट्रोल पंप बंद, हाँ सारे पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल देते नहीं। जब महंगाई करने के लिए आते, पेट्रोल जब महंगा हो जाता फौरन दूसरे दिन ऐसे हो जाता है कि बस फौरन लोग शुरू हो जाते हैं। महंगाई तो बहुत हुई हुई है, क्या बताएंगे हम। हर चीज़ महंगी है। मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया और कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब महंगाई। कपड़े में और ज़्यादा कीमत बढ़ गई, हर चीज़ में कीमत बढ़ बिजली गई। के बिल वैसे ही आ रहे हैं, वही बिजली के बिल जो बिजली का बिल जैसा आता था वैसे ही आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है माशाल्लाह जी। जी कोई कमी नहीं है, बस किस्त में कर देते हैं वो। लोड शेडिंग वगैरह जो है वो किसका क्या? नहीं वो नहीं हो रही, कम हो रही, नहीं हमारे इलाके में नहीं हो रही। तो ये बच्चों की फीस जो मांग रहे हैं स्कूल वाले 2-2 3-3 महीने वो सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब वो मतलब उनका कोई रियायत नहीं है। नहीं सर क्या कहेंगे, ये जो बेपनाह महंगाई हो गई है, हर बंदा ये बोल रहा है कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। महंगाई तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा हो गई है और ठीक है, गरीब आदमी तो बिल्कुल बेच रहा है। एक तो बीमारी के इलाज से भी, और दूसरा ये जो बाज़ार है जिस तरह लगते हैं उस पर कोई शीट वो नहीं है मेंशन की हुई उन्होंने रेट प्राइस कि कोई पता चलेगा हुकूमत क्या रेट दे रही है इनको और ये क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे अपनी मनमानी चल रही है, अपनी मनमानी के बेच रहे हैं, जो रेट है उनकी अपनी मर्जी के लेना लो, तो जाओ, ये हालत हो गई। मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल ही गायब हो गया। पेट्रोल ही गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल तो फ्री मिल रहा है दुनिया में, तो पाकिस्तान में फिर भी इतना महंगा पेट्रोल है अभी भी, और उसके हिसाब से रेट कम होते थे। पहले पेट्रोल बढ़ता था तो रेट बढ़ जाते थे, अब रेट कम हुए हैं फिर भी वही प्राइस जो है बढ़ गए मज़ीद। आप देखें किसी भी दुकान पे आलू की कीमत जो है 20-22 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी, अब ये लॉकडाउन के दौरान जो है 50 रुपये पहुँच गया आलू। तो ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, कभी नरमी हो रही कभी सख्ती हो रही, फिर हफ्ता इतवार बंद है, तो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है आवाम को, दुकानदारों को? तो नुकसान हो रहा है। उसको 5 बजे के बाद अपने सोलह सर्फ लेना होता है, वो इसी परेशानी में फंसा होता है। बिजली के बिल का क्या हाल है? बिजली तो बहुत ज़्यादा महंगी है। बिजली तो इन्होंने तो ऐसा लग रहा है पूरा प्लान बनाया हुआ है कराची के लोगों को तबाह करने के लिए। इतनी महंगी बिजली हो गई कि आप जो नॉर्मल घरों में बिल आते थे 2 से 2.5 हज़ार रुपये, वो 4 से 5 हज़ार रुपये पहुँच गए, डबल हो गए उससे। तो वो स्कूलों की फ़ीस भी वही अपनी जगह है, जो 20% कहा था, अभी तक तो किसी स्कूल ले रहे कोई 20%, बाकी सब अपने
फीस ले रहे, अपनी मनमानी पूरे पाकिस्तान में। कोई नहीं, कराची में तो कोई कानून नामी चीज़ ही नहीं है ना, कुछ नहीं है ऐसा। क्या कहेंगी महंगाई के बारे में? इतनी महंगाई हुई है, मतलब बहुत महंगाई हो रही है, खाली यही शॉपर लिया ही नहीं अभी कुछ लिया ही नहीं, हिम्मत नहीं हो रही। नहीं हो रही हिम्मत। क्या मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। चिकन देखो 400 रुपये किलो, क्या खाएंगे बच्चे? और बिजली के बिल जो आ रहे हैं, जो वो आ रहे हैं, हम किराए पे हैं, हम तो रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिक्शा चला रहे हैं तो काम है ही नहीं, आ रहे हैं, काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बेटियों का साथ है, क्या करें, बस गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला जैसे जिस हाल में भी रखे, खुश हैं बस। तो हुकूमत ने कोई मदद नहीं की किसी भी चीज़ में रही? नहीं, हम लोग तो यहाँ रहते हैं ना, ये बिल्डिंगें बनी हुई है इनमें किराए पर, तो लोग समझते हैं ये बिल्डिंग वाले बहुत मालदार हैं। मसला ये है, अब जो मकान मालिक किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, फिर ये कुछ सब दिया है हमने और देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। नहीं, मकान मालिक तो इतने जाबिर बने हुए हैं कि किराया ले रहे हैं, हर जो टाइम है उस टाइम पे किराया ले रहे हो, कहीं से भी ला कर दो। सिर्फ खाने पीने की अशिया ले रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे। वही लेना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। सब घरों में बैठे हुए हैं, काम करने वाले बंदे, बस मुश्किल। बिजली के बिल भी इतने हैं और किराए भी इतने हैं, बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बस आप लोगों की मेहरबानी है, हमारी नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट की बोला मैंने क्या किया है? 50 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ये जो इतने बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बिल तो ज़्यादा आए नहीं, सही ना खाना बंद है, खाने को हो रही है, बेरोजगारी हुई है। का मकान किराए दे या क्या दे, जाहिर है नहीं कर सकते अफोर्ड, क्या करें, लेकिन भरना पड़ता है, क्या करें, बिजली कट जाएगी, जाहिर है। और क्या, नहीं भरेंगे तो अगला महीना में जाहिर है डबल लग के आ जाता है, इसलिए भरना पड़ेगा, क्या करें, परेशानी क्या बच्चों करें। की फीस भी आ रही है, वो वाउचर वगैरह जो भेज रहे हैं स्कूल वाले। अच्छा, वो नहीं हमारे साथ नहीं आ रही है। सही है, ठीक है। बाकी अभी जो पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई चीज़ सस्ती भी हुई है या अभी कुछ नहीं सस्ता हुआ? कुछ सस्ता नहीं, वही महंगा। जब महंगा हो जाता है तो बस महंगा हो गया, समझो, फिर कोई सस्ता नहीं नहीं होता। नहीं भाई बहुत परेशान हुए हुए, बस लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं है, कोई नहीं, बल्कि डबल आ रहे हैं बिल। सही, हर चीज़ महंगी हुई है, मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को, पेट्रोल ही शॉर्ट हो गया। हाँ शॉर्ट हो गया वो तो। तो ये पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? जब महंगा होता है तो यही उनसे पूछा चिंची वालों से कि जब महंगा होता है तो आप लोग तो फ़ौरन है ना बढ़ा देते, वैसे आप क्यों नहीं कम कर रहे? तो कह रहे हैं हमें ही नहीं मिल रहा। अब तो ठीक ठाक सस्ता हुआ है पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्कूल की फीसें वगैरह हैं जो वैसी आ रही हैं, अभी तक जो आ ही नहीं रही फीसें, पेरेंट्स दे ही नहीं रहे। अच्छा, आपका स्कूल है अपना? मेरा स्कूल है, मैं खुद टीचर हूँ। टीचर हैं, अच्छा। तो क्या परेशानी हो रही है? टीचर्स को सैलरी नहीं मिल सैलरी नहीं मिल रही और स्कूल वाले फीसें मांग रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हमें फीसें दो, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे ना, पेरेंट्स ही नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, वो बोलेंगे हम घर पे बच्चे बैठे थे। जाहिर बात है कैसे देंगे। सही, तो आप लोग की सैलरी भी फिर उसी तरह रुकी? बिल्कुल रुकी हुई। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सस्ती मिल जाए। आपको एक कमाने वाला 10 खाने वाले, क्या करे बेटा? बस भाई क्या कर सकते हैं इतनी महंगाई में। वो तो कह रहे थे कि हमने माफ़ कर दिए, लेकिन कुछ भी माफ़ नहीं करा, कोई माफ़ नहीं हुआ, किराया भी माफ़ नहीं हुआ, बल्कि बिजली के बिल तो और ज़्यादा दे रहे हैं। 2 महीना में 1300 रुपया ज़्यादा बोला, तो उन्होंने बोला दरखास्त दो। मैं गई कृषि ऑफिस में, बोला नहीं अभी बोलो, अगला महीना जो है ना तुम्हारा कम होके आएगा, मगर कम होके नहीं आया, डबल आ गया और कुछ दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस कोरोना वायरस है ये वो। और मैं अपने परेशान होकर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, क्या करें, वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, हर जगह हालात ख़राब हैं। महंगाई हुई है और बिजली के बिल जो है तगड़े आ रहे हैं, क्या करें, गवर्नमेंट है हमारी, मतलब इस टाइप की, मतलब क्या करें, मतलब हमेशा से आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं। बेरोजगारी इतनी हुई हुई है, लेकिन वही महंगाई भी वैसी है और बिजली के बिल भी। बस अल्लाह ताला से मांगे आदमी, वरना ये गवर्नमेंट तो किसी भी काम की नहीं है, किसी के मतलब कोई भी आए, ये है कोई भी हो, सबका एक ही हिसाब चल रहा है। आवाम बस ऐसी फिसती। अब ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो पेट्रोल कोई रिलीफ नहीं है, बंद कोई रिलीफ नहीं है किसी को, कुछ भी रिलीफ नहीं है। पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा अभी आप लोगों को? पेट्रोल तो बस मखसूस पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, बाकी सब बंद ही पड़े हैं, बंद पड़ा हुआ है। हिसाब किताब अल्लाह ताला अपना रहम करे बस आवाम के ऊपर। बाकी ये स्कूल वालों ने जो फीसें मांग रहे हैं, बोलेंगे बच्चे चाहे आए ना आए लेकिन फीसें आपको देनी है। वो तो लेंगे, वो तो प्राइवेट है ना, मतलब ये क्या, वो तो अपनी पूरा हिसाब किताब करेंगे। और टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही, वो तो बेचारे वैसे उनको 4-5-6 हज़ार रुपये में रखते हैं, मतलब वो कहाँ मिल रही है। सही, वो अलग परेशान है। ये भी एक बहुत बड़ी माफी है। इस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई हुई हुई है हर तरफ,
बस भाई क्या कर सकते हैं इतनी महंगाई में। वो तो कह रहे थे कि हमने माफ़ कर दिए, लेकिन कुछ भी माफ़ नहीं करा, कोई माफ़ नहीं हुआ, किराया भी माफ़ नहीं हुआ, बल्कि बिजली के बिल तो और ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले हमारे आते थे कोई 1100-1200 का आता था, अब इस महीने हमारा 6500 का बिल आया है। बताइए हम लोग कहाँ से दें? इतनी मुश्किल हो गई है। किराए के मकान में रह रहे हैं, अफराद भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है किराए के मकान में है, किराया भी 2 और 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल इंसान कहाँ से भरे? बताइए। तो स्कूल की फीसें माफ़ हुई हैं या स्कूल वाले फीसें मांग रहे हैं बच्चों की? स्कूल अभी खुले नहीं हैं, अभी कोई नोटिफिकेशन वहाँ से नहीं आया, तो इस वजह से अभी उनका कुछ पता नहीं है कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, कि क्या नहीं करते, अभी उस बात का नहीं पता। मतलब हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं हो रहे कि आवाम को रिलीफ? इक़दाम कोई रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ महंगाई देख लें, हर चीज़ पे इतनी महंगाई करी हुई है, कोई चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं करी हुई, किसी चीज़ में भी। चिकन के रेट भी इतने महंगे, गोश्त के भी। लॉकडाउन में नरमी की गई, फिर सख्ती की गई, अब हफ्ता इतवार बंद है, लॉकडाउन है, तो आवाम को फ़ायदा हो रहा है इससे? इस लॉकडाउन में जो नरमी और सख्ती हो रही है, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। अब जो हो रहा है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस ही बढ़ रहे हैं, उससे और कुछ भी नहीं हो रहा। लॉकडाउन करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि केसेस हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लेकर जाओ तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। मतलब ये कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा लोगों को। लोग इतने परेशान हैं, हमारे खुद जानने वाले हैं, वो ऑक्सीजन पे पड़े हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला। बिजली का बिल तो ज़्यादा आ रहा है। कितना आया आपका? मेरा तो 2 महीना जो है ना, जो जितने यूनिट इस्तेमाल किया ना, इनसे ज़्यादा बेच दिया। 2 महीना में मैं 1300 रुपया ज़्यादा भरा, तो उन्होंने बोला दरखास्त दो। मैं गई कृषि ऑफिस में, बोला नहीं अभी बोरो, अगला महीना जो है ना तुम्हारा कम होके आएगा, मगर कम होके नहीं आया, डबल आ गया। और डबल आ गया जी। सही है। तो अभी पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई चीज़ें सस्ती हुई या वैसी महंगाई? कोई चीज़, अभी तो आटा लेने गए, 10 किलो आटा पे कहने लगा आटा महंगा हो गया, एक बोरा में 200 रुपये लेट भर गई। तो कोई सस्ता तो नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। मगर दाल भी इतना महंगा है, 50 रुपया पाव है, तो कहाँ से इंसान पूरा करे? बेरोजगारी अलग है, बेरोजगारी अलग है, लड़का लोगों का काम नहीं है, घर में परेशान है, 11 बंदा हमारा घर का खाने वाला है, कोई हम पूरा नहीं कर सकते। हुकूमत बोलते मैं इमदाद दे दूँ, कोई इमदाद तो हमारा मिला नहीं है ना, कोई इमदाद नहीं मिला हमारा। ये जो है ना परेशानी है, ये तो लोगों को लूट रहा है। सर पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई चीज़ें सस्ती हुई या वैसी महंगी है? अभी तो भाई अभी घुसे देख रहे हैं तो महंगी तो है अभी चीज़ें, नहीं हाँ वैसी हैं अभी चीज़ें सस्ती। अच्छा पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हाँ अब बस परेशानी हो तो पेट्रोल ही शॉर्ट हो गया। पेट्रोल ही शॉर्ट हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब ये तो हमको उसको चाहिए, हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करे, रिलीफ करे। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को ये मैसेज करेंगे भाई इनको देखें, इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, और ये जैसा भी इनके साथ चलते रहें या हमारे साथ आवाम के साथ चलेंगे लोग। आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को रिलीफ दिया। क्या कहेंगे अम्मा, ये जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हर तरफ महंगाई? अरे भाई हमारा तो इतना बिजली का बिल आया जिसकी कुछ हद नहीं है, 8,000, और हमारे ऊपर वालों का आया 800 रुपये। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, बस हमारे यहाँ तो यही है कि भाई 2-3 पंखे चलते हैं। अच्छा, और उसके बावजूद 8,000 रुपये का बिल आ गया। हाँ तो क्या करें, इसका तो पता। हर चीज़ ऐसी महंगी हुई है, हर चीज़ देखो तो सही, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सस्ती मिल जाए। आपको एक कमाने वाला 10 खाने वाले, क्या करे बेटा? मतलब अभी पेट्रोल भी सस्ता हुआ उसके बावजूद? पेट्रोल को छोड़ो, पेट्रोल को सब दुकानें बंद है, सब बंद पड़ा हुआ है, वो सब बंद पड़ा हुआ, मिल ही नहीं रहा। मतलब जो पेट्रोल सस्ता किया तो पेट्रोल ही शॉर्ट हो गया। पेट्रोल ही शॉर्ट हो गया, ये कोई बात है? काहे में आएंगे हम लोग? क्या कहेंगे जब इतनी महंगाई हुई है इसके बारे में? भाई क्या कहें, पूरी आवाम परेशान है। इसने इमरान खान ने तो हमें बहुत परेशान करके रख दिया है, गरीबों को कुछ दे नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस कोरोना वायरस है ये वो। और मैं अपने परेशान होकर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, क्या करें, वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, हर जगह हालात ख़राब है। मेरे कारोबार नहीं है, बेरोजगारी, कारोबार नहीं है, कोई वाकई बेरोजगारी है। बस यही है कि अल्लाह बेहतर कर दे हालात, हम तो यही दुआ करते हैं। सही। और बिजली के बिल वगैरह जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, बिजली के तो बहुत ही बिल आ रहे हैं। समझ लें आप बिल भरते हैं तो घर में बैठे रहो, फिर यही मसला है। एक ही चीज़ हो सकती है, तो बिल भर दें या खा लें। हाँ जी यही है, एक ही चीज़ है कि बिल भर दो या खा लो। मैं इमरान खान से तो मैं यही गुजारिश है कि वो हालात बेहतर कर दें, गरीबों पर रहम कर लें, और ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अल्लाह से यही दुआ है, यही मैसेज है उनके लिए। हमारा भी
हुकूमत से यही गुजारिश और यही मैसेज है कि खुदारा आवाम पर थोड़ा रहम करें और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।